6 अप्रैल 1930 की सुबह सुबह गांधी जी समुद्र में उतरे और पानी निकाला। उन्होंने दोनों हाथों में नमकीन पानी उठाया, पानी का एक बर्तन में वाष्पित होने के लिए रख दिया और इस प्रकार उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया। ग्रामीण इलाकों में अहिंसक विद्रोह की लहर दौड़ गई। समुद्र तट के किनारे हजारों लोग अवैध नमक बनाने के लिए समुद्र की ओर चल पड़े। जुलूस निकाले गए। विदेशी कपड़ों की दुकानें और शराब की दुकानों के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। 14 अप्रैल को जवाहरलाल को गिरफ्तार किया गया और 6 महीने की सजा सुनाई गई। उन्हें कारावास की सजा हुई। उनके बाद गांधी जी और अन्य कांग्रेस नेता भी उनके पीछे पीछे चले गए। यह आंदोलन देश के दूर दराज के कानों तक फैल गया। ग्रामीण भारत में जागृत हताश युवा, जिन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आतंकवाद का सहारा लिया था, उनके जुनून और तीव्र क्रोध को अचानक एक गैर विकल्प की पेशकश की गई। हिंसक विरोध प्रदर्शन। कई लोगों ने चुनौती स्वीकार की। बड़ी संख्या में युवा छात्रों ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की आग को भड़काने के लिए स्कूल और विश्वविद्यालय छोड़ दिए। यह 1930 के दशक का आरंभ था और मानवतावाद और उदारवाद का अब भी महत्व था। जेलें भीड़ उमड़ रही थी। कोड़े मारने की घटनाएं बढ़ गई, लेकिन गांधी जी के कदम ने इसे रोक दिया। आतंकवाद की ओर रुझान। यदि सरकार महिलाओं की क्रांतिकारी भूमिका से चकित थी, तो मोतीलाल, उनके ही घर में कमला, विजयलक्ष्मी, कृष्णा और यहाँ तक कि मोतीलाल की पत्नी स्वरूप रानी भी धरना देने और पुलिस व लाठीचार्ज का सामना करने के लिए बाहर आई। आरोपी युवतियों ने कुर्ते और पैजामा के साथ सफ़ेद गांधी टोपी पहन रखी थी। उनके सिर पर नेहरू परिवार की महिलाएं अचानक बन गई थी। वक्ता हर गली के कोने पर सार्वजनिक सभाओं और संबोधित करते हुए घर घर जाकर भाषण देते हैं। घर घर जाकर उन महिलाओं को मनाना जो अब भी पर्दा प्रथा का पालन करती थी और एकांत में रहती थी। अपने घरों के भीतर रहकर आज़ाद होने और उनसे जुड़ने के लिए इंदिरा ने खुद को इस सब का हिस्सा महसूस किया। यह कोई ऐसी घटना नहीं थी जो दूसरे लोग कर रहे थे, बल्कि यह भारतीय स्वभाव की बात थी। पारिवारिक जीवन ऐसे ही होता है और खासकर हमारे घर का। मैं इसका हिस्सा थी जुलूस, सभाएं और वह सब कुछ और जो हुआ उस जगह। यह एक अत्यंत बचपन असुरक्षित था, क्योंकि हमें हर दिन यह नहीं पता था कि कौन जीवित रहेगा, घर में कौन कौन होगा, आगे क्या होगा। कमला ने अपनी ऊर्जा और अपने कौशल से मोतीलाल और घर वालों को आश्चर्यचकित कर दिया था। संगठित कार्रवाई की क्षमता, भीषण गर्मी में वह सबसे आगे थी। उग्र भीड़, ऐसा लग रहा था मानो उसके भीतर एक अदृश्य शक्ति प्रवाहित हो रही थी। वह हर जगह मौजूद थे, सभाओं और संबोधित कर रहे थे, धरना दे रहे थे, घायलों की देखभाल भी कर रहे थे। पुलिस कर्मियों की लाठियों से घायल होकर स्वयंसेवी सेवाओं का आयोजन किया। जब जवाहरलाल कमरे में थे, तो वह आश्चर्यचकित और गौरवान्वित होकर अपनी पत्नी को नए सिरे से देखने लगे। कमला के नेतृत्व के इर्द गिर्द एकत्रित हुए युवाओं में से एक था फिरोज गांधी, एक पारसी युवक, मध्य वर्गीय परिवार से, अपने विचारों में दृढ़ निश्चयी था। ब्रिटिशों का समर्थन। फिरोज एक पर्यवेक्षक था जो बिना किसी पूर्वाग्रह के देख रहा था। कमला के नेतृत्व में एक प्रदर्शन में भाग लेते हुए पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज किया। कमला पर आरोप लगने से वह खतरे में थी और फिरोज उसे बचाने के लिए बीच में कूद पड़ा। उन्हें गिरफ्तार कर पुलिस मुख्यालय ले जाया गया, जहां उनके साथ गंभीर दुर्व्यवहार किया गया। उसे पीटा गया और उसकी चाची डॉक्टर कमिश्नरेट के हस्तक्षेप पर ही उसे रिहा किया गया। इलाहाबाद के स्थानीय अस्पताल के प्रभारी, अत्यंत सम्मानित चिकित्सक, मारपीट ने गहरे घाव छोड़े और फिरोज ने अपने परिवार की पूर्ण अस्वीकृति के बावजूद आनंद भवन जाना शुरू कर दिया। कमला के लिए सामान ले जाना और उसकी सहायता करना शुरू कर दी।
हर संभव तरीके से उसकी मदद करना। जैसे जैसे लाठीचार्ज और पुलिस दमन बढ़ता गया, छात्र और लाठीचार्ज में घायल हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को स्वराज अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया। इंदिरा का एक नर्स और नेता थी। उन्हें अपने जीवन के अंतिम दिनों में एक लड़के की याद आई। पेट में गंभीर चोटें लगने के बावजूद जिसके मरने की आशंका थी, उसने दिन रात उसकी देखभाल की, रात भर यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित कि वह जीवित रहे। वातावरण ऊर्जा से भरपूर था, 12 साल के बच्चे के लिए मादक शराब जैसा। इंदिरा उसने अपने से संबंधित अधिकांश मामलों में निर्णय लेना शुरू कर दिया। विद्रोह के प्रतीक के रूप में और मार्च में भागीदारी के संकेत के रूप में तीर्थयात्रियों के लिए उसने अपने बाल कान के लोब तक सीधे कटवा लिए, एक सख्त निर्भीक अंदाज में।